अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अभी सहरी की तैयारी कर रही हूँ और पराठे बना रही हूँ। बच्चों को पराठे बना के दूँगी और अपने लिए मैं पेड़े के अंदर ही घी लगा लूँगी और सूखी रोटी अपने लिए बनाऊँगी। और साथ है आज मैंने बनाई हुई थी कड़ी। और उसके अलावा लोग लस्सी पीते हैं और हम लोग योगर्ट पीते हैं, क्योंकि हम लोगों से योगर्ट स्पून के साथ खाना थोड़ा हमें मुश्किल लगता है, तो फिर इसलिए उसको गिलास में डाल के तो वो पी लेते हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है जी, इससे दिन बहुत अच्छा गुजरता है, प्यास नहीं लगती है। तो ये मैंने अपने लिए ये पराठा नहीं बनाया था बल्कि सूखी रोटी बनाई थी और उसके ऊपर घी डाल रही हूँ। मेरी बेटी कहती है मम्मा आप इतना ऑयल क्यों खाती हैं, आपको इतना क्यों पसंद है? मैंने कहा नहीं, ये ऑयल नहीं है, ये घी है और ये है भी बहुत हेल्दी वाला है। ये ईस्टर्न का है, देसी घी है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। ये देसी कितना है इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन है बिल्कुल उसका टेस्ट देसी घी जैसा और बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत मज़े का है। मैंने तो पूरा रमज़ान जो है वो बस यही अपनी रोटी के ऊपर डाल के खाया, बड़ा मज़ा आया। चाय के साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं सहरी और उसके बाद नमाज के बाद फिर हम लोगों ने सो जाना है और फिर जब वो उठेंगे तो फिर बाकी घर के काम काज करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, लोग सुबह के टाइम वो सहरी में लस्सी पीते हैं, तो लस्सी तो वो पी लें तो समझ लें कि आप लोगों की दिन पूरे की खैर हो गई है। तो इसलिए फिर हम लोग लस्सी तो नहीं पीते हैं लेकिन योगर्ट पीते हैं। तो ये शाम का टाइम है और दिन को हम लोग उठे हैं और अपने घर के काम काज किए हैं। अभी शाम का टाइम है, थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत करूँगी और उसके बाद फिर हमारा टाइम हो जाएगा अफ्तारी का, तो फिर किचन में बिज़ी हो जाएंगे। तो दिन इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता रहता है और रोज़ा भी हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो बस यही ज़िंदगी की या इन दिनों की कह लें हमारी रूटीन है। يا ربي عباد الرحمن يا معمور بركات الرحمن يا موهوب حبيب الرحمن رمضان يا كريم رمضان رمضان يا كريم। बस चीज़ें थोड़ी सी तिलावत किया है कुरान पाक की और बस ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता तिलावत का, और थोड़ा सा जितना भी पढ़ने होता है हर रोज़ थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है। तो ये जो कुरान पाक का गिलाफ कह लें आप या कवर कह लें, ये मैं बहुत खूबसूरत से डिफरेंट डिज़ाइन के ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो जितने भी हमारे घर में कुरान पाक हैं उनके ऊपर इसी तरह के हैं और सिर्फ उनका कलर डिफरेंट है। ये मेरा टी शर्ट है और इसको मैं वापस पैक करके रख रही हूँ। ये मेरी बहुत ही प्यारी जो बहन है उसने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं पाकिस्तान गई थी। तो इन दिनों में आपको पता है लॉकडाउन की वजह से कोई भी घर में मेहमान आता नहीं है, ना ही आप किसी के घर जाते हैं। लेकिन हमारी कज़न पाकिस्तान से फ़र्स्ट टाइम आई हुई थी, तो बस कह लें कि 2 महीने हो गए हैं एक किस्म के कि वो हमारे घर में नहीं आई थी। तो थोड़ा सा फिर वो कुछ चीज़ें भी हमारी लेके आई हुई थी, तो फिर वो मिलने के लिए भी आई और वो चीज़ें देने के लिए भी आई। तो उनके लिए फिर मैंने ये वाले अपने बर्तन निकाले थे
और अभी इनको वॉश करके मैं वापस रख रही हूँ। और अगर आपको बताऊँ, ये जिस तरह का नज़र आ रहा है वैसा नहीं है, बल्कि ये इसका कलर है ऑफ वाइट कलर है और इतना खूबसूरत है। और इसका मटेरियल बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप कह लें कि किसी टिश्यू पेपर को आपने उठाया हो, इतना मतलब नफीस और इतनी ये प्यारा सेट है। तो बस मैं जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो दबा दबा के रखती रहती हूँ। बहुत कम चीज़ें मैं अपनी जो अच्छी वाली हैं वो निकालती हैं। कभी कभी मेरी बेटी कहती है, मम्मा जी हमारे जो एशियन लोग होते हैं ना, वो उनके जो अच्छे वाले बर्तन होते हैं वो पैक करके रखे होते हैं और बिल्कुल आम से बर्तनों में खाना खाते रहते हैं। मुझे इस बात पे हंसी भी आई और मुझे ये बात बिल्कुल हकीकत लगी वाकई कि हम लोग जो है ना वो अच्छे बर्तन जो है उनको संभाल के रखे रखते हैं कि मेहमान आएंगे तो उनको देंगे, तो ख़ुद बिल्कुल आम से बर्तनों में खाना खाते रहते हैं। तो बस ये मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं, तो अभी वापस इसको दोबारा से इसकी पैकिंग करके मैं रख रही हूँ। वैसे मेरे 2 सेट इस तरह के टी सेट बाहर पड़े हैं। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा कह लें किचन भी छोटा है और थोड़ा सा स्टोरेज का भी मसला होता है। तो फिर हर चीज़ जो है वो उसको कह लें कि अब किचन में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान में आपको पता है लकड़ी की अलमारियाँ होती हैं, उनमें रखते हैं सजा के रखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी मैंने अलमारी में रखा हुआ है, लेकिन इस तरह से पैक करके ही रखा हुआ है। तो बस उसको रखते हुए ये भी मैं पाकिस्तान से ये वाली जो स्पून है लेके आई थी और इतनी अच्छा इसका मटेरियल और इतनी अच्छी है। वैसे तो मेरे ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जाए ना तो आपको पता है ना कि वहाँ से ख़रीदारी करने का बड़ा शौक़ होता है। ये भी ले जाएं हम, वहाँ पे हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी। तो मैं ये फोक्स भी लेके आई थी और ये स्पून भी थी छोटी बड़ी। तो ये मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, दिखाऊँ आपको। बहुत अच्छा इसका मटेरियल है और बड़ी ज़बरदस्त है जी। तो ये रखी हुई थी, तो जहाँ पे मैंने अपना वो बॉक्स रखा है उसके आगे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती हूँ। ये एक बॉक्स में मेरे ख्याल में 12 हैं, तो बहुत ही अच्छी वाली हैं। तो पाकिस्तान की चीज़ों की तो फिर वही बात आ जाती है, जब आप जाके शॉपिंग करते हैं लेके आते हैं तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो अभी भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी पाकिस्तान से ही मैं लेके आई थी। तो एक बहुत बड़ी आप कह लें कि बास्केट में मेरे ढेर लगे हुए हैं स्पून्स के। तो ये बस ये पाकिस्तान का तोहफ़ा मैंने संभाल के रखा हुआ है कि पड़ा रहे। तो आज ये जो थोड़ी अफ्तारी के लिए आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था और बस यही थोड़ी बहुत ही चीज़ें बनाई हैं। ये दही बड़े हैं और इसके अलावा चाट बनाई थी। तो बाकी को जितनी भी ये चीज़ें थी वो मेरे हस्बैंड बाहर से लेके आ गए थे और उनमें ये अभी मैं उनको खोल के देख रही हूँ कि वो क्या लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल में चिकन पकोड़े लेके आए थे और कतलम्मे थे और उसके अलावा समोसे थे और बाकी जो चीज़ें हमने जो चाट वगैरह थी वो घर पे ही बना ली थी और फ्रूट हमने काट लिया था। يا ربي عباد الرحمن يا معمور بركات الرحمن
बस इन चीज़ों को निकाल के रख रहे हैं और जब अफ्तारी का टाइम आएगा नज़दीक तो फिर इनको गर्म कर लेंगे और पतलम में हैं उनको काट लेंगे। तो अभी मैं प्लेटों में निकाल के रख रही हूँ। बाकी की जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो हमने टेबल पे रख दी हैं। तो अभी ये जो लेके हैं चीज़ें ये हैं तो ठंडी, और ये उनके साथ चटनी भी मिली थी और ये भी मैं निकाल के इकट्ठी करके इसमें रख रही हूँ। और इसके अलावा अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, थोड़ा सा रह गया टाइम, तो बस मैं इनको इसी तरह से रहने दूँगी। बस जो 5 मिनट रहते होंगे उनमें मैं इनको थोड़ा थोड़ा गर्म कर लूँगी, तो फिर बिल्कुल ये है कि ये ताज़े लगेंगे। तो बाकी चीज़ें जो हमने ख़ुद घर में बनाई थी वो हमने रख ली हैं और वो अभी उधर ही पड़ी हैं किचन में। जब थोड़ा सा वो टाइम नज़दीक आएगा तो हम उनको गर्म करके लेके आएंगे। तो मेरी बेटी जब रोज़ा खोलने का टाइम होता है तो उसका दिल चाहता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे हों। मैंने कढ़ी बनाई थी तो कहती है वो भी आप टेबल पे रखें, क्योंकि सब कुछ खाने के बाद जो है ना मैं वो भी खाऊंगी। तो सारा कुछ हमने टेबल पे रख दिए और आज बड़े लेज़ीपन का मुज़ाहरा किया है। जिन चीज़ों में मैंने चीज़ें बनाई थी वही सारे मैंने उन्हीं बर्तनों में मैंने ला के इधर टेबल पे रख दिए। इनका आज ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सुस्ती का मुज़ाहरा किया। तो अभी जो है वो रोज़ा खुलने वाला है तो मैं बाकी चीज़ों को भी गर्म करके ले आऊँगी। इसके साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।